इस पूरी की पूरी चीज को लेकर G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज के द्वारा भारत के फैसले को बहुत ज्यादा आलोचना करी गई थी। उन्होंने कहा था कि इफ एवरीवन स्टार्ट्स टू इम्पोज एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस दैट वुड वर्सन द क्राइसिस, यानी कि अगर आज भारत ऐसा कर रहा है कल को कोई और देश भी ऐसा करने लग जाएगा। लेकिन भारत ने उस टाइम पे क्लियरली बता दिया था कि अगर कोई हमारा पड़ोसी देश है, अगर कोई ज़रूरतमंद देश है, अगर कोई जोखिम में आया हुआ देश है जिसको कि सख्त ज़रूरत है, तो हम लोग डेफिनेटली आगे बढ़कर के उस देश की हेल्प करने ही करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सो भारत के द्वारा एक ऐसा कदम लिया गया है जिसने लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है। इवन दो भारत ने यह कहा था कि हम लोग गेहूं के निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भारत ने ज़रूरतमंद देशों को लगभग 1.8 मिलियन टन का गेहूं है जो कि एक्सपोर्ट किया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की ये वाली खबर है, इंडिया शिप्स 1.8 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट टू नेशंस बैटलिंग द फूड क्राइसिस। ये वाली खबर दोस्तों 15 जुलाई को सामने आती है। बात करेंगे इस पूरी की पूरी कहानी के बारे में, कौन से वो देश हैं जहां पर भारत के द्वारा ये पर्टिकुलर व्हीट को भेजा गया है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ब्रीफली हम लोग बैक स्टोरी की बात कर लेते हैं। 13 मई की बात है जब इंडिया के द्वारा व्हीट के एक्सपोर्ट्स यानी कि गेहूं के निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे। वहां पर भारत के द्वारा दो प्रमुख कारणों को बताया गया था। पहली चीज थी कि लेटर पार्ट ऑफ मार्च में बहुत ज़्यादा गर्मी की लहर चल रही थी जिसकी वजह से जो गेहूं का प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। दूसरी चीज़, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि हमें गेहूं के निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगाना एक तरीके से भारत की मजबूरी बन चुकी थी। इस पूरी की पूरी चीज को लेकर G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज के द्वारा भारत के फैसले को बहुत ज्यादा आलोचना करी गई थी। उन्होंने कहा था कि इफ एवरीवन स्टार्ट्स टू इम्पोज एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस दैट वुड वर्सन द क्राइसिस, यानी कि अगर आज भारत ऐसा कर रहा है कल को कोई और देश भी ऐसा करने लग जाएगा। लेकिन भारत ने उस टाइम पे क्लियरली बता दिया था कि अगर कोई हमारा पड़ोसी देश है, अगर कोई ज़रूरतमंद देश है, अगर कोई जोखिम में आया हुआ देश है जिसको कि सख्त ज़रूरत है, तो हम लोग डेफिनेटली आगे बढ़कर के उस देश की हेल्प करने ही करने वाले हैं। बल्कि भारत ने यहां पर यह भी कहा था कि अगर कोई ऐसा देश है जिसके साथ हमारा पहले से प्रायर अग्रीमेंट या प्रायर कमिटमेंट पूरा किया गया है तो उसको हम लोग डेफिनेटली पूरा करेंगे। उस अग्रीमेंट को हम लोग यहां पे बीच में नहीं छोड़ने वाले हैं। और उसी चीज़ को एक तरीके से पूरा करते हुए भारत ने अपनी प्रोमिसेस को पूरा किया है। इंडिया शिप्स 1.8 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट टू नेशंस बैटलिंग द फूड क्राइसिस। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि पूरे विश्व भर में जो गेहूं को लेकर संकट सामने आया है वो एक तरीके से यूक्रेन के संकट के साथ काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। आपको मालूम होगा दुनिया भर में यूक्रेन के द्वारा जो गेहूं का एक्सपोर्ट है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे किया जाता है, लेकिन वहाँ पर से किसी भी प्रकार का जो एक्सपोर्ट है वो नहीं हो पा रहा बिकॉज रशिया के द्वारा मैक्सिमम जो यूक्रेन के बंदरगाह हैं उनको एक तरीके से ब्लॉक किया गया है। और इसी के चलते इंडिया डिस्पाइट पुटिंग अ बैन, हमने लगभग 1.8 मिलियन टन्स के गेहूं का यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स। कौन से देशों को हमने ये वाली यहाँ पे गेहूं भेजा है? सो आउटबाउंड शिपमेंट्स हैव गॉन टू बांग्लादेश, ओमान, UAE एंड अफगानिस्तान अमंग अदर्स विद एन अंडरटेकिंग बाय देयर गवर्नमेंट्स दैट द इंडियन व्हीट शुड बी यूज्ड फॉर देयर ओन कंजम्पशन एंड नॉट ट्रेड और एक्सपोर्ट्स। केवल एक कंडीशन भारत के द्वारा यहाँ पे लगाया गया है कि ठीक है हम लोग आपको यहाँ पे गेहूं भेज तो रहे हैं, लेकिन केवल एक शर्त है कि उस गेहूं का इस्तेमाल केवल आप लोग अपनी निजी इस्तेमाल के लिए करेंगे। आप लोग उसको बाहर कहीं और उसका व्यापार या फिर कहीं और उसको निर्यात नहीं करेंगे। लगभग अगर आप यहाँ पे देखेंगे अफगानिस्तान जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरतमंद है उसको भारत के द्वारा लगभग 50,000 टन्स का जो व्हीट है वो भेजा गया है। द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दिस वीक साइंड एन अग्रीमेंट टू सप्लाई 10,000 एडिशनल टन्स टू अफगानिस्तान, जिसके चलते टोटल शिपमेंट जो है वो लगभग 50,000 टन की हो चुकी है। अफगानिस्तान में लगभग
19 मिलियन लोग हैं, जो कि अफगानिस्तान की आधी आबादी के बराबर हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा गंभीर खाद्य संकट आज के डेट में फेस कर रहे हैं, और इसी के चलते भारत के द्वारा वहाँ पे मदद भेजी गई है। इवन इसके अलावा बांग्लादेश को भी भारत के द्वारा 0.1 मिलियन टन्स ऑफ वीट भेजा गया है, और ऑलमोस्ट सिमिलर 0.1 मिलियन टन्स ऑफ वीट जो है वो भारत के द्वारा इंडोनेशिया को भी दोस्तों यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है। सो यस, इंडिया ने अपनी कमिटमेंट्स को पूरा किया है, और जो देश यहाँ पे जिनको ज़रूरत है उनकी ज़रूरतों को भी इंडिया पूरा कर रहा है। आपकी क्या राय है कि क्या इंडिया का इस टाइम पर, ऐसे मौके पर, इन एडवर्स देशों का यहाँ पे हेल्प करना सही है या फिर नहीं है? डेफिनेटली हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग अपनी तैयारी को टेक्स्ट बुक के माध्यम से शुरू करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट की मदद से घर बैठ के पढ़ सकते हैं यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। मेरे द्वारा भी आपको ज्योग्राफी के लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, और ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग प्राप्त कर सकते हैं केवल 2500 रुपये प्रति मंथ में, जिसमें कि आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा स्पेशल रेफरल कोड A2SIR इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।